एक्सरसाइज 1.5 का पहला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि क्लासिफाई कीजिए कि रैशनल है या इरेशनल है, परिमेय तथा अपरिमेय बताना है। 5 क्वेश्चन है, मैंने पांचों का पांचों ही ले लिया। तो देखते हैं पहला 2 माइनस रूट 5। रूट 5 का अगर आप फैक्टर निकालने बैठते हैं तो कितना आ जाएगा इसका वैल्यू, ये देखते हैं। 2 2 जा 4, 1 डेसिमल 2 जीरोस, एक डेसिमल से 2 जीरोस, 2 टाइम, यानी कि इसका जो वैल्यू रहेगा ना, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रीअकरिंग रहेगा। तो जब भी नॉन टर्मिनेटिंग और रीअकरिंग, नॉन रीअकरिंग रहेगा तो वो अपरिमेय होगा। ये यहां से सीधा सीधा अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय, इरेशनल। या इसको और पहचानने का एक सिंपल सा तरीका बता देता हूं। अगर रूट में ऐसी संख्या हो जैसे रूट 5 और वो ओड नंबर भी हो, जैसे रूट 5 ओड भी है, लेकिन जरूरी नहीं है 9 भी ओड है, लेकिन रूट 9 का अंडर रूट करते हो और अंडर रूट से उसकी वैल्यू निकालते हो तो 3 आता है। तो आपको ये समझना है कि कौन सा ऐसा रूट में वैल्यू है जो नॉन टर्मिनेटिंग है, जो भाज्य नहीं है, यानी कि वो कटेगा ही नहीं, विभाजित ही नहीं होगा। तो यहाँ पे 2 तो है रैशनल, लेकिन रूट 5 की वजह से ये इरेशनल हो गया है, तो ये अपरिमेय संख्या। इसको देखते हैं, ब्रैकेट खोलते हैं इसका, 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23, ये कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू रहेगा 3, तो ये हो गया यहां से परिमेय, परिमेय रैशनल, रैशनल नंबर। यहां पे देख रहे हैं आप 2 रूट 7, 7 रूट 7, भैया रूट 7 कैंसिल हो जाएगा, 2/7 बचेगा। तो ये वैसे अपने आप में क्या है, ये पूर्णांक है, तो हम कह सकते हैं परिमेय, रैशनल। 1/√2, अगेन रूट 2 का अगर वैल्यू लेने बैठो तो 1/√2, रूट 2 की वैल्यू लेने बैठोगे तो रूट 2 की वैल्यू आ जाएगी 0.141, तो ये भी अपरिमेय, अपरिमेय संख्या, इरेशनल। नॉन टर्मिनेटिंग है रूट 2 और नॉन रियकरिंग भी है। 2/पाई, पाई की वैल्यू, तो 2 इंटू पाई की वैल्यू अगर लेने बैठते 3.414 और पता नहीं क्या क्या है, ठीक है, बहुत लंबा प्रक्रिया है, तो ये भी अपरिमेय है। आप इसे भी लिखेंगे कि अपरिमेय, अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। यानी कि इन शॉर्ट इसको पहचानने का तरीका आपका यही रहेगा कि कौन सा संख्या नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रीअकरिंग है। जो भी डिजिट्स, संख्याएं ऐसे होंगी जो नॉन रिपीटिंग, सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रीअकरिंग होगा, वो सारे के सारे अपरिमेय होने वाले हैं, इरेशनल होने वाले हैं, बाकी के रैशनल है। एक्सरसाइज 1.5 का दूसरा क्वेश्चन है जिसमें कह रहा है हमसे सिंप्लीफाई करने के लिए, सरलीकरण करने के लिए। तो ये सारे क्वेश्चन ना आइडेंटिटी बेस्ड है, कहीं ना कहीं इन पे कोई ना कोई सर्वसमिका जरूर लगेगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ क्या, कौन सा सर्वसमिका लगा सकते हैं। यहाँ हम लगा सकते हैं ए रूट बी, लेकिन जैसे हम इसे रूट बी मानते हैं तो क्या ये भी रूट बी हो सकता है, क्योंकि ये दोनों तो अलग अलग है। तो हमें दिख रहा है कि ये रूट बी नहीं हो सकता है और ना ही ये ए हो सकता है, क्योंकि यहाँ ए हो ये भी एक जैसा होना चाहिए। तो सिंपली इसमें हम कोई सर्वसमिका नहीं लगा सकते, तो नहीं लगा सकते तो बीच में हिडन मल्टीप्लीकेशन है, मल्टी करते हैं 3 से 2 का, 3 2 जा 6, इसी 3 से रूट 2 का 3 रूट 2, रूट 3 का 2 से करेंगे 2 रूट 3 एंड रूट 3 का रूट 2 से रूट 6। क्या अब इसमें हम कुछ कर सकते हैं, ऐड सब्ट्रैक्ट वगैरह कुछ भी नहीं, तो एज इट इज दिस विल बी द आंसर। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, ए रूट बी, ए माइनस रूट बी। जी हाँ, आइडेंटिटी बेस्ड है ये,
तो जब भी इस तरह का आइडेंटिटी आ जाए, सर्वसम्मित आ जाए, तो इसका जो उत्तर होता है ए का स्क्वायर माइनस बी, ये सिंपली आपको रखना है। तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 3, 3 का स्क्वायर माइनस बी, बी की वैल्यू कितनी 3, तो 3 3 9 माइनस 3, 9 में से 3 आप कैंसिल करेंगे, आंसर वैल्यू 6। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, क्या इस पे भी कोई आइडेंटिटी कोई सर्वसम्मित का लगेगा? हाँ जी लगेगा, रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर, ये आइडेंटिटी इस पे लगने वाला। तो जब भी इस तरीके का होता है तो हम कहते हैं ए का स्क्वायर प्लस 2 रूट ए बी, बी का स्क्वायर, इस तरीके से आइडेंटिटी लगेगा। चलिए लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें कह रहा है प्रूव द फॉलोइंग आर इरेशनल। तो 3 क्वेश्चन है क्वेश्चन 3 में। पहला है 1/√2, दूसरा 7 into √5 एंड 6 plus √2। इजी से क्वेश्चन है, करते हैं। सो 1/√2, तो माना यह एक परिमेय संख्या, अपोजिट मानना होता है, परिमेय संख्या है। लेट से 1/√2 इज रैशनल। कॉन्ट्ररी हमेशा इमेजिन करना होता है। तो 1/√2 इज इक्वल टू x अपन y, x एंड y आर एनी इंटीजर, कोई पूर्णांक है, कोई पूर्णांक है जहां पे x y आर को प्राइम है, सह अभाज्य है, एंड y शुडंट बी इक्वल टू 0, डिनोमिनेटर शुडंट बी इक्वल टू 0। अब हम इसको रीअरेंज कर लेते हैं। तो जैसे ही आप रीअरेंज करेंगे, जैसे आप इसको क्रमानुसार लगाएंगे, क्रमानुसार करते ही क्या होने वाला है, ये क्रमानुसार रखते ही √2 इज इक्वल टू y अपॉन एक्स, ये हो जाएगा। चेंज कर दिया हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, जिसको आप रेसिप्रोकल भी कहते हैं। यहां से आप देख सकते हैं √2 इज रैशनल नंबर बट इट कॉन्ट्राडिक्ट, ये विरोधाभास है, कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट, कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट, contradict the fact that √2 is rational। therefore इसलिए 1/√2 is irrational, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इस तरीके से। Now coming to this question, the pattern will be similar। so माना यह एक परिमेय संख्या है, लेट से 7√5 इज रैशनल, रैशनल नंबर। माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या, एक रैशनल नंबर है। 7√5 इज इक्वल टू x अपॉन y, x अपॉन y की जगह आप p अपॉन q, a अपॉन b कुछ भी इस तरीके से ले सकते हैं। x y आर एनी इंटीजर, कोई इंटीजर है वेयर x एंड y आर को प्राइम, सह अभाज्य है, एंड y शुडंट बी इक्वल टू 0। नाउ इसको हम करते हैं रीअरेंज। रीअरेंज करने पे, क्रमानुसार लगाने पे, जैसे हम क्रमानुसार इसको रखते हैं तो क्या होने वाला है देखिए। 7 तो उठ करके उधर जाने वाला है, तो यहां बचेगा √5, x अपन y माइनस 7। अब हम कहेंगे x अपन y माइनस 7, x अपन y माइनस 7
इज रैशनल, परिमेय है, एंड रूट 5 इज ऑल्सो, रूट 5 भी है, बट इट कॉन्ट्राडिक्ट, कॉन्ट्राडिक्ट वाला लाइन आपको याद रखना होगा, विरोधाभास है, ठीक है। इट कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट रूट 5 इज रैशनल, हेंस इस प्रकार 7 रूट 5 इज इरेशनल। इस तरीके से आप पढ़िए। लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। माना यह एक परिमेय संख्या है, लेट से 6 प्लस रूट 2 इज रैशनल, रैशनल नंबर हमने से मान लिया। अब कोई भी डिजिट ले लेते हैं, 6 प्लस रूट 2 इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई, मेंशन कर दीजिए दैट एक्स वाई आर एनी इंटीजर, कोई इंटीजर है, वेयर एक्स वाई आर को प्राइम है, एंड वाई शुडंट बी इक्वल टू 0, वाई डिनोमिनेटर शुडंट बी इक्वल टू 0, क्योंकि रैशनल नंबर आप देखते हैं 9th में आपने पढ़ा होगा, रैशनल नंबर हम उसी को कहते हैं, किसे, रैशनल नंबर इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू, एंड क्यू शुडंट बी इक्वल टू 0, क्यू शुडंट बी इक्वल टू 0। तो इस तरीके से आप ध्यान रखिए। तो 6 को उधर हम रीअरेंज करते हैं, रीअरेंज करने पे, क्रमानुसार लगाने पे, क्रमानुसार लगाते हैं, रूट 2 इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई माइनस 6। अब वही सिचुएशन आ गया जैसे यहाँ पे सिचुएशन बन रहा था, तो कुछ नहीं करना है, एक्स अपॉन वाई माइनस 6 इज रैशनल, देयरफॉर रूट 2 इज रैशनल। ये भी परिमेय संख्या है, बट इट कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट, ये विरोधाभास करता है, इस सत्य का विरोधाभास करता है, दैट रूट 2 इज रैशनल, परिमेय है, देयरफॉर, या हेंस भी लिख सकते हो आप, देयरफॉर इट इज इरेशनल, इसलिए ये अपरिमेय संख्या है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं ऑलमोस्ट पैटर्न जो है सिमिलर है, और इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम्स में आता है, तो इसमें से आप अच्छे से प्रैक्टिस करें। एग्जाम्पल्स में भी 1-2 क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, और पेपर में आता ही आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 4 हम करेंगे, जिसमें कह रहा है रिप्रेजेंट अंडर रूट 9.3 ऑन द नंबर लाइन, रूट 9.3 को संख्या रेखा पर निरूपित करो। तो चलिए करते हैं संख्या रेखा पर निरूपित। सबसे पहले इसके लिए जो स्टेप 1 होगा, वो एक हम लाइन 9.3 सेंटीमीटर का ड्रॉ करेंगे, इसको नेम दे देंगे ए टू बी, ए से बी का हमने इसको नाम दे दिया, 9.3 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ कर लिया स्टेप 1 में। स्टेप 2 में बी से एक 1 सेंटीमीटर का लाइन और ड्रॉ कर लेंगे, यहां लिख लेंगे 1 सेंटीमीटर, यहां नाम दे देंगे सी। अब ये यहां से यहां तक टोटल 1 सेंटीमीटर, यानी कि 9.3 सेंटीमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर 10.3 सेंटीमीटर। स्टेप 2 में इतना करेंगे। स्टेप 3 में क्या करेंगे, ए से सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेंगे और ए पे रख करके आधे से ज्यादा का आर्क ले लेंगे, या सी पे रख करके भी आप आधे से ज्यादा आर्क ले सकते हैं। इस तरीके से रख करके आधे से ज्यादा आर्क लेकर के एक कट ऊपर लगा दीजिए, एक कट नीचे, वापस सी पे रख करके एक कट ऊपर और एक कट नीचे, और इसको ज्वाइन कर दीजिए। जरूरी नहीं है कि लाइन नीचे आए, आपको नीचे ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, बस ऊपर ऊपर की लाइन की जरूरत है हमें। ये करने के बाद हम ए से सी को ज्वाइन कर देंगे यहां पर रख करके, इस तरीके से। तो कुछ इस तरीके से ज्वाइन हो जाएगा जब आप यहां रखेंगे प्रोटेक्टर को, इस तरीके से, ठीक है। स्टेप 4 में ये था। ये करने के बाद हम पॉइंट बी पे क्या करेंगे, थोड़ा सा इस लाइन को आगे बढ़ा लीजिए स्केल के सहारे से, इस तरीके से बढ़ जाएगा। बी पे आप डी को रखेंगे
और 90 डिग्री पे मार्क करेंगे और इसको परपेंडिकुलर बना देंगे और यहां नाम दे देंगे कुछ ABCD दे देते हैं। डी देने के बाद स्टेप 5 में यहां से इसको हम मेजर कर लेंगे इस तरीके से और मेजर करके इस तरीके से हम E ये हो जाएगा √9.3 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हम नंबर लाइन पे √9.3 को दिखा सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में आता जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें कह रहे हैं रैशनलाइज कीजिए, परिमेयकरण कीजिए। ये क्वेश्चन भी एग्जाम्स में आता ही आता है एक क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन है ये। तो चलिए यहां मैंने चारों ही क्वेश्चन ले लिया आपके लिए। पहला हम देखते हैं 1/√7। तो रैशनलाइज है क्या एक्चुअली? तो इसका रैशनलाइज में जो भी डिनोमिनेटर में होता है उसी से हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन सिंबल चेंज करके। अगर सिंबल स्पेसिफिकली मेंशन है तो अगर जैसे प्लस है तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे और अगर माइनस है तो प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं 1/√7 में कोई सिंबल नहीं है, स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है, ना प्लस मेंशन है ना ही माइनस मेंशन है। तो इस केस में हम इसी को इसी से मल्टीप्लाई करने वाले हैं और यहां हम बता देंगे कि हमने रैशनलाइज किया है। रैशनलाइज हम करते क्यों है? क्योंकि हम डिनोमिनेटर में रूट नहीं छोड़ना चाहते। जो हर है उसमें हम रूट नहीं छोड़ना चाहते, इसी रूट को हटाने के लिए हम रैशनलाइज करते हैं, परिमेयकरण करते हैं। इसको हम यहाँ पे हिंदी में मेंशन कर देंगे कि हमने परिमेयकरण किया है। √7 से 1 का करेंगे √7 और √7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7। जब भी रूट में एक जैसी संख्याएं होती है उनको मल्टीप्लाई करने पे रूट हट जाता है, संख्या रह जाता है। तो आप देखिए यहाँ पे इसका ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। 1/√7 माइनस √6। तो जैसे कि अभी मैंने बताया कि अगर कोई चिन्ह है माइनस का है तो अपोजिट सिंबल से, यानी कि अपोजिट चिन्ह से √7 प्लस √6, नीचे भी डिनोमिनेटर में भी √7 प्लस √6। माइनस का था तो हमने प्लस से किया और अगर प्लस करेगा तो माइनस से करेंगे। यहां आप मेंशन कर देंगे कि आपने क्या किया है, रैशनलाइज किया है, परिमेयकरण। इस तरीके जैसे हमने यहां मेंशन किया है इस तरीके से आप यहाँ पे मेंशन करेंगे कि हमने यहाँ पे रैशनलाइज किया या परिमेयकरण किया है। अब देखिए √7 प्लस √6 का 1 से मल्टीप्लाई करने पे यही रहने वाला है, √7 प्लस √6। और यहाँ पे एक आइडेंटिटी लगेगा और वो आइडेंटिटी अगर आप मेंशन कर दें तो और अच्छा है। यहाँ पे आइडेंटिटी √7 प्लस √6 को 1 से करेंगे तो √7 प्लस √6 और यहाँ पे √7 माइनस √6 इंटू √7 प्लस √6। अब यहाँ पे आइडेंटिटी आप देखिए कौन सा लग जाएगा, √a माइनस √b √a प्लस √b। देन अगर इस तरीके की चीजें हैं तो क्या हो जाएगा, वैसे तो सिंपली a माइनस b a प्लस b है, तो इस कंडीशन में a का स्क्वायर और b का स्क्वायर हो जाता है। लेकिन जैसे यहाँ पे √a का स्क्वायर करेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी और माइनस b। ये आइडेंटिटी आप मेंशन करेंगे, ये भी आइडेंटिटी को मेंशन करना भी मार्क्स कैरी करता है। तो ऊपर हो जाएगा √7 प्लस √6, नीचे 7 माइनस 6, √7 प्लस √6, 7 आउट ऑफ 6 1 से इसको डिवाइड करोगे, फाइनली आंसर विल बी √7 प्लस √6। तो इस तरीके से ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। 1/√5 प्लस √2, अपोजिट सिंबल √5 माइनस √2, √5 माइनस √2। रीजन यहां बताएंगे कि हमने रैशनलाइज किया है, परिमेयकरण किया है इस तरीके से। तो √5 माइनस √2 का मल्टी करेंगे 1 से तो यही हो जाएगा √5 माइनस √2। यहाँ पे भी एक आइडेंटिटी हमें वही दिख रहा है, √a प्लस √b √a माइनस √b। तो इस तरीके से ये आइडेंटिटी, यही वाली सेम आइडेंटिटी, सिमिलर आइडेंटिटी हम यहाँ पे लगा देते हैं। √5 प्लस √2 √5 माइनस √2 और आइडेंटिटी हम शो कर देते हैं, सिंस वी नो √a माइनस √b। यहाँ प्लस पहले प्लस तो प्लस पहले दिखा सकते हैं आप, √a माइनस √b इज इक्वल टू a माइनस b। तो ऊपर तो √5 माइनस √2 रहने वाला है, नीचे 5 माइनस 2, तो 5 में से 2 जैसे ही आप कैंसिल करते हैं तो √5 माइनस √2 अपॉन 3। सो दिस विल बी द आंसर। लास्ट क्वेश्चन है
1/√7 माइनस 2, अपोजिट सिंबल √7 प्लस 2 √7 प्लस 2। यहाँ पे आप दिखा देंगे भैया हमने रैशनलाइज किया है, परिमेयकरण किया है। ठीक है, ये मेंशन करना कंपलसरी होता है ताकि एग्जामिनर्स को पता लगे कि आप कर क्या रहे हो। √7 प्लस 2 का 1 से मल्टी करेंगे तो √7 प्लस 2, यहाँ पे a √7 माइनस 2 √7 प्लस 2, इस तरीके से आइडेंटिटी आप दिखाएंगे यहाँ पे कि हमने a माइनस बी ए प्लस बी इज इक्वल टू ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ये वाली आइडेंटिटी भी दिखा सकते हैं। और एक इसी अंडर रूट में आइडेंटिटी आ जाता है, वो कुछ इस तरीके से होता है, अंडर रूट ए माइनस बी अंडर रूट ए प्लस बी। यहां पे लिखाया हुआ है कि a माइनस बी का स्क्वायर, तो इस तरीके से भी आप इसको कर सकते हैं। दोनों ही आइडेंटिटी काम करेगा इस पे, दोनों ही आइडेंटिटी परफेक्ट है इसके लिए। तो चलिए करते हैं। √7 प्लस 2 तो ऐसे रहने वाला है, नीचे हो जाएगा। √7 का स्क्वायर करेंगे मीन्स 7 और 2 का स्क्वायर करेंगे मीन्स 4, तो √7 प्लस 2 और 7 में से 4 जाएगा 3। सो दिस विल बी द आंसर। इस तरीके से रैशनलाइज एक क्वेश्चन एग्जाम्स में पक्का है।